क्या आपने कभी अपने मन को गौर से देखा है? जैसे ही एक सवाल का जवाब मिलता है, मन फिर से दूसरे नए सवाल की तरफ भागने लगता है। जैसे ही हम एक जगह पहुंचते हैं, तो मन को लगता है शायद आगे इससे और कुछ बेहतर मिल जाए। हम लगातार कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। कभी सही मौका, कभी सही इंसान, कभी सही रास्ता। लेकिन असल में सवाल ये है, हम आखिर खोज क्या रहे हैं? और यही इस सवाल से हमारी नक्षत्र यात्रा की जो श्रृंखला है, वह अपने एक नए पड़ाव पर पहुंचती है, जिसको वैदिक ज्योतिष में मृगशिरा नक्षत्र कहते हो। नमस्कार, ग्रीन कॉस्मो में आपका स्वागत। ज्योतिष में मृगशिरा नक्षत्र हमें एक बिल्कुल नए और अलग दिशा में ले जाता है, जिसका नाम खोज है। मृगशिरा नक्षत्र को समझने के लिए सबसे पहले आप एक सरल सा उदाहरण याद रखिए। जंगल में जो हिरण होता है, उसे दूर कहीं से कोई खुशबू जैसे ही महसूस होती है, वह रुककर इधर उधर ढूंढता है। फिर वह किसी और आगे बढ़ने लगता है। उसे पता तो नहीं होता कि वह आखिर पहुंचेगा कहाँ, लेकिन एक बात साफ है यहाँ पर, उसे कुछ खोजने की बेचैनी होती रहती है। और यही मृगशिरा नक्षत्र का सबसे पहला संकेत है ज्योतिष में, जिसको हम जिज्ञासा कहते हैं। और जिज्ञासा से ही पैदा होती है खोज। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात छुपी हुई है। खोज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। अगर खोज में सही दिशा हो, तो वह जीवन को ज्ञान देती है। वहीं अगर हम बिना सोचे समझे हर चीज के पीछे भागते रहें, हर चीज को खोजते रहें, तो वही खोज भटकना बन जाती है जीवन के अंदर। तो अब सवाल बनता है, तुम्हारी खोज तुम्हें कहाँ लेकर जा रही? और यही सवाल मृगशिरा नक्षत्र को समझने की हमारी कुंजी है ज्योतिष में। ज्योतिष में मृगशिरा नक्षत्र में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, नई चीजें देखने की इच्छा है, आगे बढ़ने की चाह है। इसीलिए ज्योतिष में कुंडली के अंदर मृगशिरा नक्षत्र वाले जितने भी विषय हैं, उनमें अक्सर एक ही सवाल दिखाई देता है, और वह सवाल है, और क्या है? यही सवाल सीखने के लिए प्रेरित करता है। यही सवाल तो यात्रा पर ले जाता है, और यही सवाल शोध करने पर भी मजबूर करता है हमें। अब अगर हम बात करें ज्योतिष के अंदर मृगशिरा नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में, तो वैदिक ज्योतिष के जो पौराणिक शास्त्र हैं, जैसे बृहत्पराशर, होराशास्त्र, फल दीपिका, जातक पारिजात आदि, उन सभी में जो मृगशिरा नक्षत्र है, उसका प्रतीक चिन्ह एक हिरण का सिर बताया गया है। अगर हम सरल भाषा में बात करें, तो हिरण का सिर आप कल्पना करके देखिए, वह बहुत सतर्क रहता है। छोटी सी आवाज पर भी उसका ध्यान एकदम उस ओर चला जाता है। कुछ नया महसूस हुआ तो वह उसकी तरफ देखने लगता है। यानी कि तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला ध्यान, दूसरा जिज्ञासा, और तीसरा खोज। यही मृगशिरा नक्षत्र को समझने का बहुत आसान और सबसे सरल सटीक तरीका है। अगर हम बात करें ज्योतिष में मृगशिरा नक्षत्र के देवता की, तो ज्योतिष के अंदर वैदिक शास्त्रों में जो मृगशिरा नक्षत्र के देवता बताए गए हैं, वह सोम बताए गए हैं। यहाँ सोम का जो संबंध है, वह शीतलता, अनुभव, आनंद और उस चीज की तलाश से जुड़ा है जहाँ मन को संतुष्टि मिलो। यानी खोज के पीछे भी एक इच्छा है, मुझे कुछ ऐसा मिले जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। इसीलिए मृगशिरा नक्षत्र की खोज सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं होती। कई बार व्यक्ति इसलिए भी खोजता है क्योंकि उसे लगता है शायद अगली चीज मुझे वह दे दे जिसकी मुझे असल में तलाश। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र का जो स्वामी है उसके बारे में। तो ज्योतिष के वैदिक शास्त्रों में मृगशिरा नक्षत्र का जो स्वामी बताया गया है, वह मंगल बताया गया है। ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल केवल शक्ति नहीं देता,
ज्योतिष में मंगल को आगे बढ़ने, कोशिश करने और कुछ पाने के लिए कदम उठाने की विषयों से जोड़ा गया है। अब दोनों को अगर हम साथ रख दें, यानी कि मंगल ग्रह को और मृगशिरा नक्षत्र को, तो हमारे को एक बहुत सीधी सी बात समझने को मिलती है। जो खोज रहे हो उसे पाने के लिए आगे बढ़ो। यानी मृगशिरा नक्षत्र केवल सोचता नहीं है, वह तलाश भी करता है, कदम बढ़ाता है आगे। लेकिन यहाँ पर एक चुनौती भी हमें दिखाई देती हो। अगर खोज की कोई दिशा ना हो तो व्यक्ति एक चीज से शुरू करेगा, फिर दूसरी चीज पे जाएगा, फिर तीसरी चीज पे जाएगा। एक जगह मन नहीं टिकेगा और धीरे धीरे वह खोज जो है वो भटकने में बदल जाएगी। इसीलिए अगर संतुलित अवस्था में मृगशिरा नक्षत्र की बात करें तो जिज्ञासा लेकिन सही दिशा भी साथ में। यह वाक्य आपको बहुत कुछ समझाएगा। हमने मृगशिरा नक्षत्र को अब तक एक सरल शब्द से समझने का प्रयास किया, खोज। लेकिन हर व्यक्ति की खोज एक जैसी थोड़ी होती है। कोई ज्ञान खोजता है तो कोई पैसा खोजता है, कोई पहचान खोजता है तो कोई प्रेम खोज रहा होता है, कोई सफलता खोज रहा होता है तो कोई अपने जीवन का मतलब खोज रहा होता है। इसलिए अब एक बात बहुत जरूरी हो जाती है यहाँ पर कि मृगशिरा नक्षत्र में कौन सा ग्रह है, क्योंकि यहाँ से जो पूरी परिभाषा है वह बदल जाती है। ग्रह हमें बताता है क्या खोजा जा रहा है, तो वहीं मृगशिरा नक्षत्र बताता है कि खोजने की प्रवृत्ति कैसे काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 ग्रहों में से एक एक ग्रह को इस मृगशिरा नक्षत्र के अंदर रखकर समझने का प्रयास करते हैं सरल भाषा से। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की मृगशिरा नक्षत्र में। तो ज्योतिष के वैदिक शास्त्रों में सूर्य का जो विषय है वो जुड़ा है पहचान से, आत्मविश्वास से, सम्मान आदि विषयों से। जब सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में हो तो व्यक्ति के भीतर एक सवाल मजबूत बन जाता है, मैं वास्तव में कौन हूँ और मुझे क्या बनना है। यह समझने के लिए व्यक्ति अलग अलग रास्ते आजमाता है, नई भूमिकाएं ले सकता है, पहचान बनाने के लिए अनुभव इकट्ठे कर सकता है। ऐसा व्यक्ति केवल दूसरों की बनाई हुई पहचान से संतुष्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक चुनौती भी है बहुत बड़ी। हर बार कुछ नया खोजते खोजते अपनी दिशा बदलते रहने से भटकाव आ जाता है जीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रमा ग्रह की मृगशिरा नक्षत्र में। तो ज्योतिष के वैदिक शास्त्रों में चंद्रमा जो है वह मन, भावनाएं, मानसिक संतोष आदि विषयों को दर्शाता है। इसीलिए जब चंद्रमा किसी की कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र में आता है तो ऐसे व्यक्ति के मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है। एक सवाल का जैसे ही जवाब मिला तुरंत दूसरा नया सवाल खड़ा हो गया। नई जगह, नए लोग, नई बातें, नए अनुभव। मन को लगातार कुछ नया जानने की या महसूस करने की प्रबल इच्छा होती है ऐसे व्यक्ति की। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, मन का जल्दी ऊब जाना। आज जो अच्छा लग रहा है हो सकता है कल वो बिल्कुल मन से उतर जाए। इसीलिए यहाँ एक सीख मिलती है हमें, हर नई चीज के पीछे भागना जरूरी नहीं है। कभी कभी विषयों की गहराई में जाना भी जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंगल ग्रह की मृगशिरा नक्षत्र में। ज्योतिष के वैदिक शास्त्रों में यह संबंध बहुत विशेष और महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि मंगल स्वयं मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी है। और ज्योतिष में मंगल जो है वह हिम्मत से, एक्शन से, कोशिश से, प्रयास आदि जो विषय हैं इनसे जोड़ के बताया गया है। इसीलिए मंगल जब मृगशिरा नक्षत्र में किसी की कुंडली में आता है तो व्यक्ति केवल सोचकर सीमित नहीं हो जाता, वह नई चीजों को सीखना हो तो करके देखेगा, नई जगह जाना है तो जाएगा, किसी समस्या का हल चाहिए तो तरीका खोजेगा। इसीलिए जल्दीबाजी इसका कमजोर पक्ष हो सकता है। यहाँ पर एक हमें सीख मिलती है, खोज को कदमों में बदलना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुध ग्रह की
मृगशिरा नक्षत्र में। ज्योतिष के वैदिक शास्त्रों में बुध जो है वह बुद्धि, सवाल, बातचीत, सीखना, जानकारी जैसे जो विषय हैं इनके बारे में बताता है। वहीं जब किसी की पत्रिका में बुध मृगशिरा नक्षत्र में आता है तो व्यक्ति का जो प्राकृतिक रूप है वह सवाल से बन जाता है। क्यों, कैसे और क्या, इसके पीछे क्या है, ऐसे जो कई सवाल है व्यक्ति के मन में हर समय चलते रहते हैं। ऐसा मन किसी की बात सुनकर मान लेने की बजाय उसे समझना चाहता है बात को। जब पूर्णतः समझ में आती है तब आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है। बहुत ज़्यादा सोचने पर व्यक्ति हर बात में एक नया सवाल ढूंढने लगता है, हर किसी चीज पे प्रश्न उठाने लगता है। इसीलिए हमें यहाँ पर एक सीख मिलती है। सवाल जीवन में बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर सवाल का पीछा करना जीवन में हर समय जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की मृगशिरा नक्षत्र में। तो ज्योतिष में बृहस्पति जो ग्रह है वह ज्ञान, समझ, मार्गदर्शन आदि जो विषय हैं इनको दर्शाता है। वहीं मृगशिरा नक्षत्र अपनी खोज की जो ऊर्जा है, जिज्ञासा की जो ऊर्जा है वह लेके आता है। इसीलिए इन दोनों का जो संबंध है किसी व्यक्ति को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं करता, बल्कि समझ की तलाश की ओर ले जाता है। हो सकता है व्यक्ति अलग अलग विचारों को पढ़ सकता हो, अलग अलग शिक्षकों से एक साथ सीख सकता हो सकता है धर्म, दर्शन या किसी गहरे विषय को समझने की कोशिश कर सकता हो। लेकिन यहाँ पर भी एक चुनौती आती है। एक गुरु या एक विचार पर टिकने में समय लगता है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का मन कहता है शायद इससे आगे भी कुछ और भी है। इसीलिए यहाँ पर हमें एक सीख मिलती है। जानकारी इकट्ठी करने से आगे बढ़कर ज्ञान को जीवन में उतारना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुक्र ग्रह की मृगशिरा नक्षत्र में। ज्योतिष में शुक्र ग्रह जो है वह प्रेम, संबंध, सुंदरता, कला और सुख आदि विषयों से जुड़ा है। वहीं मृगशिरा नक्षत्र की जो खोज वाली ऊर्जा है वह दोनों के संबंध को जोड़कर रिश्ते और आकर्षण की ओर ले जा सकती है व्यक्ति को। हो सकता है व्यक्ति जीवन में सुंदरता खोजता हो सकता है व्यक्ति किसी खास तरह के साथी की खोज में हो, या किसी बहुत गहरे अनुभव की चाह हो। लेकिन यहाँ पर भी एक चुनौती आती है। व्यक्ति मिलने वाली चीजों के मूल्य को समझने की बजाय बेहतर विकल्प खोजने में लगा रहता है। इसीलिए यहाँ पर भी एक सीख मिलती है हमें। सही चीजें मिलने के बाद उन चीजों का मूल्य जो है वह समझना सीखो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शनि ग्रह की मृगशिरा नक्षत्र में। तो ज्योतिष में शनि ग्रह जो है वह समय, मेहनत, जिम्मेदारी और धैर्य आदि विषयों से जुड़ा हुआ है। वहीं मृगशिरा नक्षत्र की जो खोज वाली ऊर्जा है वह जब शनि ग्रह के संबंध में आती है किसी व्यक्ति की पत्रिका में, तो यहाँ खोज जल्दी खत्म नहीं होती। हो सकता है व्यक्ति किसी काम या जीवन के रास्ते को समझने में समय लगाता हो, वह चीजों को बहुत ध्यान से परख कर आगे बढ़ता हो। लेकिन एक बार जैसे ही उसे सही रास्ता मिल जाता है तो धीरे धीरे मजबूत रास्ता बनाकर मंजिल पर पहुंचता है। शनि का मृगशिरा नक्षत्र में होना एक सीख देता है हमें। जल्दी फैसला मत करो, लेकिन फैसला होने के बाद उस फैसले पर टिकना सीखो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहु ग्रह की मृगशिरा नक्षत्र में। ज्योतिष में राहु ग्रह जो है वह इच्छा, महत्वाकांक्षा, जिज्ञासा, आकर्षण आदि जो विषय हैं इनके बारे में बताता है। मृगशिरा नक्षत्र जो है खोज वाली ऊर्जा को साथ लेके आता है। इसीलिए जब किसी की पत्रिका में राहु ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में आता है तो यहाँ पर और चाहिए कि जो भावना है वह बहुत मजबूत हो जाती है व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति को लगता है अभी कुछ और बाकी है, और यही जो गुण है ये इंसान की इनोवेशन या खोज में बहुत उपयोगी होता है।
लेकिन यहाँ एक चुनौती आती है, लगातार कुछ नया खोजते रहना और जो मिल चुका है उसकी वैल्यू भूल जाना। ये जब राहु ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में आता है तो एक सीख भी मिलती है जीवन की। हर नई चीज जरूरी नहीं कि बेहतर हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केतु ग्रह की मृगशिरा नक्षत्र में। ज्योतिष में केतु ग्रह जो है वह अलगाव, दूरी बनाना, गहराई से देखना जैसे जो विषय हैं इनके बारे में बात करता है। वहीं मृगशिरा नक्षत्र जो है वो अपनी खोज, जिज्ञासा वाली ऊर्जा लेके आता है। इसीलिए यहाँ व्यक्ति कई चीजों को आजमाने के बाद ऐसा महसूस करता है कि जिस चीज को वह बाहर ढूंढ रहा था दुनिया में, शायद उसका जवाब उसके खुद के अंदर भीतर है। यह शोध, आध्यात्मिकता या किसी विषय की जो गहराई है उसमें जाने की क्षमता देता है व्यक्ति को। लेकिन बहुत ज्यादा तलाश के बाद संतोष ना मिलना, यह भी बहुत आम हो जाता है जब असंतुलन में आता है ये संबंध। इसीलिए यहाँ पर हमें एक सीख मिलती है, हर खोज का अंत जो है वह किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को पाना नहीं है। कभी कभी खुद को समझना भी उसका परिणाम होता है। एक बात यहाँ याद रखिएगा, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में है, तो हमें यह भी देखना होगा कि बुध किस भाव में बैठा है आपकी कुंडली में, किस राशि में बैठा है आपकी कुंडली में, किन ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है और उस बुध पर किन किन की दृष्टि है। साथ ही साथ बुध का अपना खुद का बल कैसा है, दशा कौन सी चल रही है, गोचर कौन सा चल रहा है। इन सभी का जब समीकरण निकलता है साथ में, तो ही असली जो ज्योतिष की व्याख्या है वह शुरू होती। अब एक और जरूरी बात यहाँ पर आपको समझनी होगी, एक ही चीज की खोज हर व्यक्ति के लिए एक ही तरीके से नहीं होती। कोई तुरंत निकल पड़ता है खोज पर, तो कोई पहले पूरी तरह से जानकारी जुटाता है, कोई खुद करके देखना चाहता है, तो कोई अंत में ऐसे पूछता है कि मैं इसकी तलाश कर ही क्यों रहा था। इसी अंतर को समझने के लिए नक्षत्र को वैदिक ज्योतिष में ऋषियों ने 4 हिस्सों में बांटा है, जिनको 4 पद कहा गया है। चलिए पहले अब हम मृगशिरा नक्षत्र का जो पूरा क्षेत्र है उसको समझने का प्रयास करते हैं। मृगशिरा नक्षत्र जो है वह नक्षत्र श्रृंखला में ठीक वहीं शुरू होता है जहां रोहिणी नक्षत्र का अंत हुआ है, यानी कि वृषभ राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से शुरू होता है और यहां से चलकर मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। कुल जो इसका विस्तार है वो 13 डिग्री 20 मिनट का निकल के आता है। जब इस 13 डिग्री 20 मिनट को हम 4 बराबर हिस्सों में भाग करते हैं तो हर हिस्सा 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, और यही जो 3 डिग्री 20 मिनट का हिस्सा है यह पद कहलाता है। यानी मृगशिरा नक्षत्र 2 राशियों में फैला हुआ है। वृषभ का जो अंतिम हिस्सा है वहां इसकी शुरुआत होती है और मिथुन का जो शुरुआती हिस्सा है वहां तक ये पहुंचता है। इन डिग्रियों को अभी आपको याद नहीं करना है, बल्कि इनको समझना है। आपकी कुंडली में कोई ग्रह जब मृगशिरा नक्षत्र में होता है तो आप ठीक ठाक पहचान सकें कि वह किस पद में है, तभी आपको सही ज्योतिष समझ में आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं प्रथम पद की। जब हम मृगशिरा नक्षत्र का प्रथम पद की बात करते हैं तो यह पद अभी भी वृषभ राशि में है, जो कि 23 डिग्री 20 मिनट से शुरू होकर 26 डिग्री 40 मिनट तक का क्षेत्र है। इसीलिए यहाँ जो मृगशिरा नक्षत्र की खोज है वह वृषभ राशि का व्यवहारिक और भौतिक पक्ष साथ में लेके आती है। वृषभ हमें जो विषय दिखाता है वह स्थिरता, संसाधन, आराम और ठोस जैसे आदि हैं, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र कहता है कुछ नया खोजो। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प जो संबंध है वह बनता दिखाई देता है, जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं इस वाक्य में, जो चाहिए उसे पाने के लिए खोज शुरू करो। इसीलिए यहाँ जो हमें सीख मिलती है वह शुरुआत अच्छी है, लेकिन दिशा भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे पद की।
तो ये जो दूसरा पद है ये अभी भी वृषभ राशि में है और इसकी शुरुआत वृषभ राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से शुरू होकर वृषभ राशि के अंत तक यानी कि 30 डिग्री तक आती हो। यानी यहाँ भी वृषभ राशि की जो गुण हैं वह और मजबूत होकर सामने आते हैं। अब मृगशिरा नक्षत्र की खोज जो है वह केवल नई चीजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि व्यक्ति चाहता है जो खोजूं वह मेरे जीवन में काम भी आए और हमेशा टिका भी रहे। इसीलिए यहाँ खोज का जो संबंध है वह क्वालिटी से, आराम से, संसाधन से, स्थिरता से और व्यवहारिक मूल्यों से होता है। व्यक्ति किसी चीज को चुनने से पहले हो सकता है यह भी देखे कि इसमें वास्तव में मुझे मिलेगा क्या। नई चीज देखी लेकिन तुरंत छोड़ देने के बजाय यह देखना कि क्या मेरे लिए टिकाऊ है कि नहीं। इसीलिए जो दूसरा पद है मृगशिरा नक्षत्र का, वहाँ खोज का जो स्वाभाविक स्तर है वह अधिक है, स्थिर और प्रैक्टिकल भी हो सकता है साथ में। यानी कि अगर हम एक वाक्य में कहें खोज भी चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए तो यह वाक्य सबसे सटीक रूप से मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे पद को बताता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे पद की। तो अब मृगशिरा जो नक्षत्र है वह वृषभ राशि से आगे बढ़कर हमारे को मिथुन राशि में दिखता है, जिसकी शुरुआत मिथुन राशि के 0 डिग्री से होकर 3 डिग्री 20 मिनट तक जाती है। मिथुन राशि में जैसे ही मृगशिरा का तीसरा पद आता है तो यहाँ इंसान को जो मृगशिरा नक्षत्र की खोज की ऊर्जा है वह मिथुन राशि के साथ जुड़कर जिज्ञासा बहुत स्पष्ट कर देती है इंसान की। ऐसा व्यक्ति नई जानकारी लेने, लोगों से बात करने, सवाल पूछने, नई चीजें सीखने में और अलग अलग विषयों को जोड़कर समझने की रुचि दिखा सकता है। यहाँ खोज का माध्यम अक्सर बुद्धि और जानकारी बन जाता है इंसान के लिए। यहाँ जो सबसे जरूरी सीख हमें मिलती है वह यह है कि जानना तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी एक चीज के बारे में भी ठीक से गहराई से समझिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र के चौथे पद की। मृगशिरा नक्षत्र का जो चौथा पद है वो मिथुन राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से शुरू होकर 6 डिग्री 40 मिनट तक आता है। यहाँ मृगशिरा नक्षत्र की जो खोज वाली ऊर्जा है उसमें एक भावनात्मक रंग जुड़ जाता है। इसीलिए यहाँ खोज केवल जानकारी तक सीमित नहीं रहती, व्यक्ति भावनात्मक सुरक्षा, अपनापन और मन की संतुष्टि खोज सकता है। यहाँ पर वह ऐसी जगह, लोगों या अनुभवों की तलाश कर सकता है जहाँ उसे अपनापन मिले, जहाँ उसे अपनापन महसूस हो। यहाँ एक जो सबसे जरूरी सीख मिलती है वह है मन को संतुष्टि देने वाली चीजों की खोज। आगे बढ़ते हैं और इन चारों पदों को एक छोटे छोटे वाक्य में याद रखने का प्रयास करते हैं। पद 1 मृगशिरा नक्षत्र का जहाँ कहता है चलो खोजते हैं, वहीं पद 2 मृगशिरा नक्षत्र का कहता है जो मिले वह अच्छा और टिकाऊ होना चाहिए। तो वहीं तीसरा पद मृगशिरा नक्षत्र का कहता है अब इसे जो मिला है उसे समझना। और आखिरी पद जो पद 4 है वह कहता है क्या इससे मन को संतुष्टि मिली। यही जो है मृगशिरा नक्षत्र के चारों पदों की बहुत सरल सी यात्रा हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बात जो है उसको आप समझने का प्रयास करिए कि पहला पद और दूसरा पद जो है मृगशिरा नक्षत्र का वो वृषभ राशि में है, वहीं तीसरा और चौथा पद जो है वो मिथुन राशि में। इसका मतलब यह हुआ मृगशिरा नक्षत्र की जो खोज है वो 2 बड़े बड़े स्तरों पर दिखाई दे सकती है। पहला हिस्सा जो पूछ रहा होगा कि मुझे क्या चाहिए और उससे मुझे क्या लाभ मिलेगा, वहीं दूसरा हिस्सा ये पूछ रहा होगा मुझे इसके बारे में और क्या जानना बाकी हो। आगे बढ़ते हैं और अब इन सब चीजों को ग्रहों के साथ समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए बुध मृगशिरा नक्षत्र में आपकी पत्रिका के अंदर तीसरे पद में है। बुध स्वयं ही ज्योतिष में बुद्धि और जानकारी का ग्रह है, वहीं मृगशिरा नक्षत्र जो है वो खोज की प्रवृत्ति दिखाता है। और तीसरा पद जो है
वह मिथुन नवांश में जाने की वजह से ऐसा व्यक्ति सवाल पूछ सकता है, खोज कर सकता है, नई जानकारी इकट्ठा कर सकता है और किसी विषय की जो परतें हैं अलग अलग उन्हें समझने का प्रयास कर सकता है। लेकिन अगर यही बुध मृगशिरा नक्षत्र के चौथे पद में होता तो खोज में भावनात्मक रंग जुड़ जाता, यानी कि मैं यह जानना चाहता हूं क्योंकि यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण है। यही पद की वास्तविक उपयोगिता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको केवल पद देखकर सीधे भविष्यवाणी नहीं कर देनी है, क्योंकि यह ज्योतिष के आधार पे बहुत अधूरी व्याख्या होगी। हमें साथ में यह भी देखना है कि ग्रह कौन सा है, किस भाव में है, किस राशि में है, साथ ही साथ नक्षत्र स्वामी मंगल कहाँ है, ग्रह की शक्ति कैसी है, किन ग्रहों का प्रभाव उस पर है, ग्रह किस भाव का स्वामी है, दशा क्या है, गोचर क्या है, इन सभी बातों का समीकरण निकालना बहुत आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही जरूरी सवाल जो यहाँ पैदा होता है उसे समझने का प्रयास करते हैं। खोज किस चीज की होगी? क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खोजता है, लेकिन सबकी तलाश जो है वो एक जैसी थोड़ी होगी। किसी को खोज अपनी पहचान की होती है तो किसी को धन की होती है, किसी को सही साथी की होती है तो किसी को ज्ञान की होती है। यहीं पर जो भाव हैं वो हमारी मदद करते हैं। इसे समझने के लिए आसान सा सूत्र आपको बताता हूं, इसे याद रखिएगा, लिख कर रख लीजिएगा। ये पूरी नक्षत्र श्रृंखला में आपकी सहायता करेगा। जहां नक्षत्र ये बताता है कि खोज कैसी होगी, तो वहीं भाव ये बताता है खोज जीवन के किस क्षेत्र में होगी। अब एक एक करके 12 भावों में इन क्षेत्रों को जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। जहां पहले भाव में अगर मृगशिरा नक्षत्र आता है तो मुख्य खोज अपनी पहचान के क्षेत्र में हो सकती है। वहीं दूसरे भाव में जो मुख्य खोज है वह धन, मूल्य और परिवार से जुड़ी हो सकती है। तीसरे भाव में यही खोज सीख, प्रयास या कौशल से जुड़ी हो सकती है। वहीं चौथे भाव में घर से, सुकून से, संतुष्टि से जुड़ी हो सकती है। तो पंचम भाव में क्रिएटिविटी, संरचना, प्रेम, बच्चों के क्षेत्र में हो सकती है। छठे भाव में समाधान, सेवा के क्षेत्र में हो सकती है। तो वहीं सातवें भाव में सही साथी के, साझेदारी के क्षेत्र में हो सकती है। और अगर आठवें भाव में यह मृगशिरा नक्षत्र हो तो छिपे हुए क्षेत्र जो होते हैं सत्य के, उनके क्षेत्र में हो सकती है। वहीं नौवें भाव में ज्ञान और जीवन के अर्थ से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उनमें हो सकती है। अगर 10वें भाव में मृगशिरा नक्षत्र है तो करियर से जुड़े क्षेत्रों में हो सकती है। वहीं जो खोज है अगर मृगशिरा नक्षत्र 11वें भाव में है तो लाभ और अवसर के क्षेत्र में हो सकती है। और अगर मृगशिरा नक्षत्र 12वें भाव में है तो यही खोज भीतर की ओर या दुनिया से दूर होने के क्षेत्रों में हो सकती है। यहाँ पर हम जो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं वह 12 भावों के द्वारा अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं जिसमें इंसान की खोज हो सकती है उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फलित ज्योतिष में हमें साथ में यह भी देखना होता है कि ग्रह कौन सा है, मृगशिरा नक्षत्र का पद कौन सा है, साथ ही साथ ग्रह किस राशि में है, भावेश कहाँ है, मंगल की स्थिति कहाँ है, मंगल का बल कैसा है, किसी ग्रह की दृष्टि या युति तो नहीं है तो वो किस प्रकार है, दशा क्या चल रही है। यही कारण है कि एक ही नक्षत्र दो लोगों की कुंडली में बिल्कुल अलग अलग परिणाम देता है। आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने मृगशिरा नक्षत्र को अलग अलग स्तर पे समझने का प्रयास किया, जैसे उसका मूल भाव स्वभाव क्या है, फिर नक्षत्र स्वामी जो मंगल है वो क्या कहता है, फिर जो मृगशिरा नक्षत्र के 4 पद हैं वह अलग अलग तरीके से क्षेत्र को बताते हैं, और जो 12 भाव हैं वो खोज किस क्षेत्र में हो रही है जीवन के तो उसको बताते हैं। लेकिन अब असली ज्योतिष शुरू होता है यहाँ से, क्योंकि कुंडली में केवल यह कह देना कि ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में है पर्याप्त नहीं होगा।
हमें यहाँ पर यह भी समझना होगा कि वह ग्रह क्या खोज रहा है, कहाँ खोज रहा है और किस तरह खोज रहा है। इसे एक आसान से सूत्र में समझने का प्रयास करो। ग्रह बताता है क्या खोज रहा, वहीं राशि बताती है किस तरीके से खोज रहा, और नक्षत्र बताता है किस दिशा में खोज रहा, तो वहीं पद बताता है किस बारीकी से खोज रहा। भाव ये बताएगा कि जीवन के किस क्षेत्र में खोज रहा, और नक्षत्र स्वामी जो है वह ये बताएगा कि इस पूरी प्रक्रिया को दिशा कौन दे रहा। अब इसे एक सरल से उदाहरण से समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए किसी की पत्रिका में बुध जो है वह मृगशिरा नक्षत्र में है। अब ज्योतिष में बुध क्या बताता है? सोचना, सीखना, सवाल करना, बोलना, जानकारी आदि विषयों को बताता है। वही मृगशिरा नक्षत्र क्या है? वह खोज बताता है। तो सबसे पहले जो हमारी स्वाभाविक समझ होगी वह यह होगी कि व्यक्ति जानने और समझने की खोज कर सकता है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई। अब हमें यह देखना होगा कि बुध किस भाव में है। मान लीजिए अगर बुध 10वें भाव में है तो अब क्या होगा? बुध की जो खोज है वह करियर के संबंध के में चली जाएगी, यानी कि करियर के क्षेत्र में चली जाएगी। अब व्यक्ति केवल इंफॉर्मेशन नहीं खोजेगा, वह हो सकता है पूछे कि मेरे लिए सही करियर क्या है, नई स्किल सीखना चाहता हो, नई अपॉर्चुनिटीज देखना चाहता हो, प्रोफेशन बदलने पर विचार कर रहा हो। यानी बुध नॉलेज बता रहा हो, मृगशिरा नक्षत्र खोज बता रहा हो, 10वां भाव करियर बता रहा हो। तो यहाँ वाक्य जो निकल के आता वो यह होगा, करियर से जुड़ी जो नॉलेज है और अपॉर्चुनिटी है उसकी खोज में व्यक्ति लगा होगा। वहीं अब एक बहुत महत्वपूर्ण परत इसमें जोड़ देते हैं, मंगल कहाँ। यहाँ कहीं विद्यार्थी जो है वो गलती कर बैठते हैं। वे केवल ग्रह के नक्षत्र तक देखकर बात खत्म कर देते हैं, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र का जो स्वामी मंगल है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। इसलिए हमें मंगल की स्थिति भी देखनी होगी साथ में। उदाहरण के लिए बुध मृगशिरा नक्षत्र में है, लेकिन मंगल किस भाव में है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस ग्रह से जुड़ा है, कितना मजबूत है, यह बताएगा कि बुध की खोज आखिर किस दिशा में है। इसीलिए सरल भाषा में आप ये याद रखिएगा, जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है उस नक्षत्र स्वामी को कभी नजरअंदाज नहीं करना। जब भी कुंडली में कोई ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में आपको मिले तो अपने मन में ये कुछ सवाल जरूर रखिएगा सामने कि ग्रह कौन सा है, किस राशि में है, मृगशिरा नक्षत्र में कौन सा पद में है, किस भाव में है, मंगल कहाँ है, पूरी कुंडली क्या सपोर्ट कर रही है या नहीं। और यही तरीका हमें साधारण ज्योतिष से वास्तविक फलित ज्योतिष की ओर ले जाता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो लोगों की कुंडली में चंद्रमा जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में है। क्या दोनों का जो फल है वो बिल्कुल एक जैसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले व्यक्ति का मान लो चंद्रमा अगर चौथे भाव में है और दूसरे व्यक्ति का 10वें भाव में है, तो पहले व्यक्ति की जो खोज हो सकती है वह घर के प्रति, सुरक्षा के प्रति हो सकती है। वहीं दूसरे व्यक्ति की जो खोज है वह करियर में, अचीवमेंट में हो सकती है। अब यहाँ पर समझना क्या है, ग्रह तो वही है, नक्षत्र भी वही है, लेकिन भाव बदल गया। इसलिए जीवन का जो क्षेत्र है वह भी बदल गया। और यदि पद भी अलग हो जाए तो खोज का तरीका भी अलग हो जाएगा दोनों का। अब जो मृगशिरा नक्षत्र की पूरी जो कहानी है उसको बहुत सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जहाँ रोहिणी नक्षत्र में हमने यह सीखा था कि जो सही है उसे पोषण देकर आगे बढ़ाओ, मृगशिरा नक्षत्र ने अब हमें समझाया है कि वास्तव में मैं क्या खोज रहा हूँ। और यही सवाल मृगशिरा नक्षत्र को केवल बाहरी खोज से उठाकर आदि खोज की ओर ले जाता है। अगर पूरी मृगशिरा नक्षत्र की यात्रा को एक वाक्य में आपको याद करना है तो वह वाक्य होगा, मृगशिरा नक्षत्र हमें
खोजने की इच्छा देता है। ज्योतिष यह बताता है कि हम क्या खोजेंगे और कहाँ खोजेंगे और उस खोज का परिणाम क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र यात्रा में अब तक हमने शुरुआत करी, फिर संभाला, फिर छांटा, फिर बढ़ाया और अब खोजा। लेकिन जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब सिर्फ खोज काफी नहीं होती, कुछ ऐसा होता है जो हमें भीतर से हिला देता है। और यही अब हमारी जो नक्षत्र यात्रा है बिल्कुल अलग मोड़ लेती है और यहीं से शुरू होती है आर्द्रा नक्षत्र की कहानी, यानी कि परिवर्तन की। स्वयं को जानिए, क्योंकि ज्योतिष यहीं से शुरू होता है। नमस्कार।